कम बजट में, कम जगह में और कम रिसोर्सेज के साथ घर चला पाना, सबको खुश रख पाना, सबकी ज़रूरतें पूरी कर पाना, ये कोई आसान काम नहीं है। घर का काम करते-करते हम इतने स्पेशलिस्ट हो गए हैं कि छुट-पुट प्रॉब्लम तो हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देते हैं। चाहे वो प्लम्बिंग हो, पेंटिंग हो, सिलाई, कुकिंग, क्लीनिंग या होम रेमेडी। और सच बताऊँ तो ये सब काम करते-करते हम इतने पैसे बचा लेते हैं कि अपना फ्यूचर तक सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रो मनी सेविंग होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आज मैं फिर से हाजिर हूँ, जो हमारे काम को मक्खन सा स्मूथ बना देंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। कभी ऐसा होता है ना कि कोई लिक्विड सामान हमें किसी को देना होता है या भर के कुछ चीज ले जानी होती है। ऐसे समय में कोई डिब्बा या बॉटल भले ही हमारे पास ना हो, पर थैली तो हर घर में आसानी से मिल ही जाती है। पर अगर आप थैली को इस नॉर्मल तरीके से बांधेंगी तो डेफिनेटली लिक्विड सामान बाहर निकल आएगा, यानी कि धुल जाएगा। तो मलाई से घी बनाने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारी छाछ मैंने वीडियो में दिखाए अनुसार ही थैली में भर भर कर दी। आप भी इमरजेंसी में थैली को इस तरह से बांध सकती हैं। सबसे पहले थैली के दोनों सिरों को गोल गोल घुमाइए। अब किसी की सहायता से पहला नॉट लगाइए और बाद में दूसरा। इस तरीके से करने पर एक बूंद भी बाहर नहीं आएगी। ये देखिए, थैली की कैपेसिटी तो अच्छी होती ही है। 5 से 8 किलो तक का तरबूज हम इसमें आसानी से कैरी कर लेते हैं। बस बांधने का सही तरीका हमें आना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम, उठते या बैठते समय कुर्ते का टाका यानी कि सिलाई साइड से खुल जाती है। तो यहाँ पर जरूरत है एक्स्ट्रा सिलाई की, और स्पेशली सिल्क के कुर्ते में तो हमें ये ट्रिक यूज में लेनी ही चाहिए। यहाँ देखिए, इस मेरे कुर्ते में टेलर ने नॉर्मल सिलाई ही की है। तो यहाँ पे मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पर एक आई बना दूंगी। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि हर कुर्ते में हमें ये ट्रिक काम में लेनी ही चाहिए, जिससे आपके कुर्ते की सिलाई साइड से कभी खुलेगी ही नहीं। ये मेरा दावा है। ये देखिए, मैंने आई बना ली है और अब ये हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से सिक्योर हो गया है। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है ना कि जंपसूट, फ्रॉक या ड्रेस हल्की सी टाइट होने पर चेन धीरे धीरे करके अपने आप से ही खुल जाती है। सिक्योरिटी के लिए ऊपर की साइड हम एक हुक लगाते हैं, पर ये ऊपर की साइड हुक लगाना हमारी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन नहीं है। चेन तो अभी भी आसानी से खुल सकती है। इसके सॉल्यूशन के लिए आप हुक चेन यानी कि जिप के ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे लगाइए। ये देखिए, ऐसा करने पर आपकी जिप यानी कि चेन कभी भी स्लिप नहीं होगी, नीचे नहीं आएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ट्राई करके देखिएगा। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है और बचपन से यही सिखाया गया है कि कटे हुए नाखून पैरों में नहीं आने चाहिए। इसके लिए हम नाखून हमेशा पेपर में कट करते हैं और बाद में इन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं। पर पेपर में कट करते समय ही नाखून इधर उधर गिर जाते हैं। तो सबसे सही तरीका ये है कि किसी पॉलीथीन में नाखून कट कर लीजिए, जिससे ये बाहर उछलकर नहीं गिरेंगे, और बाद में पॉलीथीन सहित ही नाखून को फेंक दीजिए। क्या आपके यहाँ भी नाखून पैरों में आना अशुभ माना जाता है? कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। हमारा टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स तो स्टील का बना होता है, इसलिए इजीली साफ हो जाता है। पर लिड में साइड में ग्रूव्स होने के कारण ये प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते हैं। इससे इनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। भले ही हम इन्हें साबुन से धोते हैं, पर यहाँ की सफाई फिर भी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो मैं क्या करती हूँ, चम्मच में स्पॉन्ज लगाकर इसे गोल गोल घुमाकर तुरंत ही साफ कर देती हूँ। एक बार और देखिए, ये सिंपल और क्विक आइडिया है लिड को प्रॉपर क्लीन करने का। तो नेक्स्ट टाइम हमेशा के लिए आप भी ये टिप यूज ले सकती हैं। भूलिएगा नहीं, जरूर से करके देखिएगा। चलिए, लिड तो हमारी साफ हो गई, पर स्क्रब का क्या?
वैसे हर 2-3 दिन में हम इन्हें भी गर्म पानी और साबुन में भिगोकर साफ करते ही रहते हैं। पर अगर आप 100% इसे क्लीन करना चाहती हैं और तो हम यहाँ पर वही छलनी वाला फ़ॉर्मूला अपनाएँगे। जैसे छलनी को आग में जलाते हैं ना, ठीक वैसे ही इसे भी हमें आग में ही रखना है। इससे इसमें फँसा हुआ कचरा जलकर ईज़िली बाहर निकल आएगा। ये भी स्टील का ही बना हुआ होता है तो कोई टेंशन नहीं, आप लोहे वाले जूने पर भी ये ट्रिक काम में ले सकती हैं। बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए तो पानी पताशे बनाने के लिए धनिया पुदीना बहुत सारा मैं ले आई थी। आधे पेस्ट का मैंने पानी पताशे का पानी बनाया और आधा पेस्ट मैंने यूं ही पीस कर रख लिया। अगर कभी धनिया पुदीना ज़्यादा आ जाए तो खराब होने से पहले ही आप भी इसे पीस कर फ्रिज में स्टोर कर रख लें। नमकीन छाछ तो इसकी ज़बरदस्त लगती है और वैसे भी गर्मियों में ये हमें पीनी ही चाहिए। अदरक, हरी मिर्ची, जीरा ये सब भी आप इसमें ज़रूर से ऐड कीजिएगा। ठीक ऐसे ही हरी मिर्च भी अगर ज़्यादा रखी हो तो उसे भी ठेचा बनाकर आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। इसका भी स्वाद ज़बरदस्त लगता है। चीज़ खराब होने से पहले ही उसका सही इस्तेमाल करने में ही अक्लमंदी है। दिल मांगे मोर। चाय तो हमें रोज सुबह उठते ही चाहिए, पर चाय पत्ती का ये बारीक बारीक चूरा शरीर को नुकसान करता है, इसलिए इसे छान कर हमेशा अलग कर लीजिए। चाय पत्ती के इस चूरे को आप पेड़ पौधों में या क्लीनिंग पर्पस के लिए या अपने बालों में लगाइए। ये शानदार कंडीशनिंग का काम करता है, बालों में अच्छी शाइनिंग भी आ जाती है। बालों के लिए मैं इसे पानी में बॉईल कर लेती हूँ। करी पत्ता और प्याज के छिलके अगर हों तो और भी बढ़िया। बस इसे अच्छे से हम उबाल लेंगे और बाद में इसे छानकर एक बॉटल में भर लेंगे। अब इस पानी में आप बालों के लिए मेहंदी गला सकती हैं, नहीं तो ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर रख लीजिए। बाद में शावर ले लीजिए। डैंड्रफ, डलनेस, इचिंग सभी के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। सिंपल होम रेमेडी है और वो भी एकदम फ्री, तो ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। मेरे दाँत थोड़े से टेढ़े-मेढ़े हैं और एज के साथ-साथ मेरे मुँह से स्मेल आने लगी थी, तो इसके लिए मैं माउथ वॉश खरीद कर लाई, पर ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महँगा है, तो क्या किया जाए? तो मैंने मम्मी से पूछा कोई सिंपल इलाज है, तो मम्मी ने मुझे बताया कि 1 गिलास नॉर्मल पानी में 10 से 12 लौंग का तेल डालकर आप यूज़ कर सकती हैं। ये एक ज़बरदस्त माउथ वॉश का काम करता है। बाज़ार के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छा, सस्ता और सही है। नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और दाँतों की सारी प्रॉब्लम भी छूमंतर। तो एक बार तो ये ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। मेरा दावा है कि इसे यूज़ करने के बाद आप बाज़ार से माउथ वॉश कभी नहीं खरीदेंगे। तो जस्ट ट्राई इट। होम मेकिंग के आज के सभी आइडियाज़ आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर से बताइएगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए संजय सखी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमन। थैंक यू।